दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भले ही जमानत सुप्रीम कोर्ट से ले लिए हों, लेकिन उनकी मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि अब उन्हें मुख्यमंत्री का पद भी छोड़ना पड़ सकता है। और ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल चूंकि 90 दिनों से जेल के अंदर थे, इस कारण उन्हें जमानत दी जा रही है। वे एक निर्वाचित मुख्यमंत्री है, एक जनप्रतिनिधि है, ज़्यादा लोगों का वे प्रतिनिधित्व करते हैं। इस आधार पर उनके साथ ऐसा किया जा रहा है और उन्हें रिहा करने का आदेश दिया जाता है। लेकिन यह मामला जो है केवल अभी ईडी के मामले में है। सीबीआई ने जो अभी गिरफ्तार किया, उनके खिलाफ जो चार्जशीट दायर करने की जो कोशिश की जा रही है सीबीआई के द्वारा, उस पर अभी कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लिया है। इसी कारण अभी अरविंद केजरीवाल जेल में ही बने रहेंगे। वे अभी तिहाड़ जेल में ही रहेंगे जब तक कि सीबीआई के तरफ से कुछ आदेश ना आ जाए या सीबीआई कोई अपना अलग से फिर चार्जशीट न दायर कर दे। अगर अलग से चार्जशीट दायर करती है सीबीआई, तो फिर अरविंद केजरीवाल को उस केस में भी जमानत लेने होंगे और इस तरह से उनका आने का बाहर अभी कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। दूसरी बात, इस मामले में जो सुनवाई हो रही थी, विनोद चौहान का जो नाम आ गया है, जो अरविंद केजरीवाल के लिए मीडिएटर का काम कर रहे थे, इस मामले में भी अब केस और फंसता जा रहा है। और जब से जो पैसे है मनी लॉन्ड्रिंग के जो पैसे है और उसके जो फोटो जब से प्राप्त हुआ है और जो एक स्क्रीनशॉट या इसे आप व्हाट्सएप मैसेज का चैटिंग जो प्राप्त हो गई है ईडी और सीबीआई को, वह एक मामला फंस जा रहा है, जिसमें अरविंद केजरीवाल भी उस व्यक्ति से बात करते हुए दिख रहे हैं और बात भी किए हैं। उधर से मैसेज आया है और जांच एजेंसियों को इसके मैसेज मिल गए। इसके बाद क्या था, दिल्ली में भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और लोगों को बताने की कोशिश की है कि अब अरविंद केजरीवाल को कम से कम इस्तीफा दे देना चाहिए। भाजपा के जो सांसद है दिल्ली से बांसुरी स्वराज, वो वकील भी रही हैं है भी अभी, और अच्छा उनका ज्ञान है कानून का। उन्होंने भी साफ साफ कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के कहने का यही मतलब है कि आप जाइए, यहाँ से बाहर निकलिए, जब तक आपके जो अपराध के जो आप पे आरोप लगे हैं, जो जांच एजेंसियां जिसकी जांच कर रही है, जब तक वो पूरा का पूरा दूध का दूध और पानी का पानी ना हो जाए, तब तक आपको सत्ता में रहने का कोई हक है ही नहीं। और इस आधार पे उन्होंने यह भी इशारा किया कि सुप्रीम कोर्ट का इशारा भी है कि आप मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दीजिए। अरविंद केजरीवाल के साथ एक और दिक्कत है कि उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। 4-5 विधायक तो सीधे सीधे बोला जा रहा है कि वो दूसरी पार्टी के हाथ थामने को तैयार है। इसके अलावा यह भी बोला जा रहा है कि 29 से 30 विधायक जो वर्तमान में जीते हैं आम आदमी पार्टी की पार्टी से, वे भी भाजपा या कांग्रेस के हाथ थामने को तैयार है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब वे जान रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के ऊपर भ्रष्टाचार के ऐसे आरोप लगे हैं जिसका चुनाव में जनता के बीच जाकर जवाब देना बहुत ही मुश्किल काम होने वाला है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी शीला दीक्षित पे आरोप लगाते थे कि उनके घरों में 10 एसी है और दिल्ली की जनता झुग्गियों में रहती है 40%। उनकी आत्मा की रूह कांपती होगी जब मुख्यमंत्री का वो एसी देखते होंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल क्या हुआ कि 10 वर्ष भी नहीं बीते और अरविंद केजरीवाल ने करोड़ों की घर बना लिए मुख्यमंत्री के दिल्ली में रहने के लिए, और उसमें कई करोड़ और कई लाखों के तो पर्दे थे। एक एक पर्दे और टाइल्स की कीमत इतनी थी जितने में 10 एसी क्या 150 एसी भी लग सकती है मुख्यमंत्री आवास में। तो इस तरह का जो माहौल है, इस तरह के जो आरोप लग रहे हैं, इससे मुश्किल है अरविंद केजरीवाल की पार्टी को राजनीति में फिर से उभारना। कांग्रेस भी देख रही है, कांग्रेस भी एक प्रतिद्वंदी के रूप में आम आदमी पार्टी को देखती है दिल्ली में। इस कारण वह भी अंदर ही अंदर मजे लेती है, भले ही बाहर से थोड़ा बहुत कभी कभी दिखावा कर दे कि आप सही है, ठीक है, ऐसे है वैसे है। अब इस मामले में देखें, अरविंद केजरीवाल जैसे जैसे डाउन होते चले जाएंगे दिल्ली में, फायदा किसे होगा, तो कांग्रेस को भी होगा। सबसे ज्यादा फायदा किसे होगा, तो सबसे ज्यादा फायदा भाजपा को हो जाएगी, क्योंकि कांग्रेस जितना मजबूत होगी, अरविंद केजरीवाल का जनाधार उतना ही घटता चला जाएगा और दो तरफ वोट जैसे ही बटेंगे, भाजपा सीधे सीधे दिल्ली की सत्ता में आ जाएगी। भाजपा को बांसुरी स्वराज के नेतृत्व में एक अच्छा लीडरशिप भी दिल्ली में मिल गया है और वो जो सुषमा स्वराज की बेटी है, उनके अंदर भी माँ की छवि झलकती है बहुत हद तक। आप बोलने का उनका स्टाइल देखिए, सोचने समझने चलने का, शिक्षित बहुत ज़्यादा है, पढ़ी लिखी है, वकील भी रही है, प्रैक्टिस भी करती है, और इसी आधार पर अब देखिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने आ जाती है आराम से। तो अरविंद केजरीवाल की सरकार के पीछे वो पड़ेंगी और उनका इस्तीफा वो लेकर रहेंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि कोई भी मुख्यमंत्री हो यदि जेल जाता है, चाहे वो हेमंत सोरेन रहे हो झारखंड के या लालू यादव रहे हो बिहार के,
जेल जाते हैं तो इस्तीफा देकर जाते हैं और अपने किसी को मुख्यमंत्री बना देते हैं, और उसके बाद जब आते हैं तो फिर अपना ज्वाइन करते हैं या जैसा। चूंकि अब केस चलने लगा तो अब फाइनल जब तक नहीं होगा तब तक तो आपको न तो चोर कहा जा सकता है, न ही ईमानदार कहा जा सकता है। तो ये स्थिति अरविंद केजरीवाल के साथ भी होगी। जब तक उन्हें दोषमुक्त न कर दिया जाए न्यायालय से, तब तक उनका कुर्सी पर बैठे रहना उचित भी नहीं लगेगा, उनको भी अच्छा नहीं लगेगा। और न्यायालय का भी एक तरह से यही कमेंट है, तो उनको एक तरह से इस्तीफा देना पड़ सकता है जब वे जेल से बाहर आए। तो आज के लिए इतनी ही, धन्यवाद।